हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति चलती है। मैंने सारे ही कार्ड्स लिए हैं साईं बाबा डेक से। और मैं बता दूं आपको कि डेक तो साईं बाबा जी का है, क्योंकि साईं बाबा के मैसेजेस है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सभी शक्तियां एक होती हैं ना, बस ये नाम अलग अलग हैं। लेकिन जैसा कि आप मेरे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो मैं कृष्णा को, राधे को बहुत मानती हूँ, शिव शक्ति को बहुत मानती हूँ। तो मैं ना ये कार्ड जो है भगवान का, इसमें 6 भगवानों की इमेज है। इस कार्ड्स का जो मैसेज है ना, वो है सब ठीक है। तो मैं ना यही सोचे जा रही थी कि मैं कृष्णा जी को मानती हूँ और मैंने डेक उठा लिया साईं बाबा का। तो क्या मेरे कृष्णा जी आएंगे और सच्ची में सच्चाई। फर्स्ट कार्ड आया है सच्चाई का सामना, और सेकंड कार्ड मेरा निकल कर के आ गया मेरे कान्हा जी का, जो जिसमें कान्हा जी भी हैं, शिव भगवान भी हैं, है ना, हनुमान जी भी हैं, और गणेश जी भी हैं, विष्णु भगवान भी हैं, साईं बाबा भी हैं। सो इतनी खुशी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपके ईश्वर है ना, जो भी आपके ईश्वर हैं, जिन्हें आप मानते हैं दिल से, मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ। ये शक्तियाँ हर समय आपके साथ चलती हैं, है ना। आपके अंदर जो साहस है, जो करेज है, जो सच बोलने का उत्साह है ना, किसी से नहीं डरते आप। ये शक्तियाँ आपसे बुलवाती है, आप नहीं हो कुछ भी। देखिए, किसी की कोई औकात नहीं होती। जो भी हो रहा है परमात्मा की मर्जी से होता है हर एक चीज़। अगर आपके जीवन में दुख है ना, तो उस दुख के पीछे भी कोई वजह है। ये दुख आपको ऐसे ही नहीं मिला, फ्री में नहीं मिला। इस दुख के पीछे का कोई कारण है, रीज़न है। और जब मेरे कान्हा जी की पिक्चर आ गई ना, सच्ची मेरा दिल बाग बाग हो गया और मेरी आंखों से ना आंसू आने लग गए कि सच्ची में मेरे कान्हा जी हर समय मेरे साथ हैं। मतलब बंदा ना इमोशनल हो जाता है, ऐसे भाव जब परमात्मा हमें होता है कि हमारे इर्द गिर्द ही है। तो आप जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, अब यहाँ पे मैं धर्मों की कोई बात नहीं कर रही, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, है ना। किसी भी धर्म से आप हैं, जिस भी आप गुरुदेव को किसी को मानते हैं या आप किसी इष्ट देव को मानते हैं, तो वो दिव्य शक्ति हर समय आपका बचाव कर रही है, हर समय आपके साथ है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और वो हर समय आपके साथ साथ चलती हैं, हर समय आपका साहस बढ़ाती है। अब मैं कार्ड्स के मैसेजेस आपको रीड करके बताती हूँ। क्यों है पाप का नाश है? क्योंकि देखिए, जब दिव्य शक्ति साथ साथ चलती है ना, तो होता क्या है, पाप जो माया जाल बुनता है ना, आप उसमें फंसते नहीं हो, है ना। जो पाप एक माया जाल बुनता है ना, षड्यंत्र का, आप उसमें फंसते नहीं हो। और ये गाइडेंस आपको कौन प्रोवाइड करता है? दिव्य शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जाएं। तो जो भी आपके ईश्वर है, वो हर समय आपके साथ चल रहे हैं। और पाप का नाश तय इसलिए है क्योंकि जब दिव्य शक्ति आपके साथ होती है ना, तो आपकी एनर्जी सीधा परमात्मा से जुड़ती है। और जो भी एनर्जी आप नेगेटिव लोगों को या चीज़ों को या नकारात्मक ऊर्जा को दे रहे थे, उस तक वो एनर्जी जाना बंद हो जाती है। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा की डाइट है आपका इमोशन, आपकी भावनाएं, है ना। नकारात्मक जो लोग होते हैं या नेगेटिव जो लोग होते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उनका भोजन है आपका इमोशन, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं। अगर आप वो डाइट उनको देते रहे देते रहे देते रहे, तो वो खा खा के बलवान हो जाएंगे, वो खा खा के छोटे गधे से बड़े गधे बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जब दिव्य शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं, तो होता क्या है, आपके इमोशंस को कट कर दिया जाता है कि आपकी एनर्जी सीधे सिर्फ परमात्मा से जुड़े और किसी से भी ना जुड़े। अब जो ये नेगेटिव लोग हैं ना, ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि अब आपको लेकर ना वो बहुत बोरियत महसूस कर रहे हैं। अब आपको लेकर वो अपने मन ही मन ये महसूस करें, यार छड्डो ब्रेक, कहाँ पीछे लग गए हम इस इंसान के। ये फीलिंग वो ले रहे हैं मन ही मन आपको लेकर के। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी देना उनको बंद कर दिया है ना। कहीं ना कहीं वो ये सोच भी रहे हैं कि हम कर भी गलत रहे हैं, और कभी सोचते हैं कि अब बस, मतलब थक चुके हैं वो अब, क्योंकि आपने अपने एनर्जी देना उनको बंद कर दिया है। और जैसे आप उनको एनर्जी देते, तो वो भाग भाग के शेर की तरह दौड़ते थे। आपने उनको जितनी ज़्यादा एनर्जी देना बंद कर दिया, तो वो थक जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें,
और जब थक गए तो पाप का नाश तय है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है, यहाँ पे सच्चाई का सामना। साईं बाबा कह रहे हैं मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, मिथ्या है। इच्छाएं नहीं आपने पालनी है, आपने अपने परमात्मा से सिर्फ परमात्मा को मांगे, परमात्मा से इच्छाएं कुछ भी ना रखे कि मुझे धन दे दो, दौलत दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो, फलान नहीं मांगना कुछ भी। जो ईश्वर की मर्जी है, जो आपके भाग्य का है, उसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। आपके हाथ से कोई छीन सकता है, बट आपके भाग्य में जो लिखा है उसको कोई भी नहीं छीन सकता। तो परमात्मा से सिर्फ परमात्मा को मांगे, जो आपके भाग्य का वो खुद आपको दे देंगे। ईश्वर को कोई ऐसा मत करे कि मैं तुझे नारियल चढ़ा दूंगा, मेरी ये इच्छा पूरी कर, जो वो चढ़ा दूंगा, नहीं। भगवान से सिर्फ भगवान को मांगे कि ईश्वर मुझे सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और बाकी फिर उनकी मर्जी, वो कुछ दे ना दे, दैट्स इट, सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। देखिए, इनमें से ही आपके, जैसा ही इसके सेकंड कार्ड मैंने आपको बताया, मेरे कान्हा जी हर समय मेरे साथ रहते हैं, मुझे अनुभूति होती है उनकी, उनका दिव्य प्रेम मेरे साथ हर समय रहता है ना। लोगों को पता नहीं क्या अजीब फील होता होगा, लेकिन मेरी दिव्य शक्ति, मेरे कन्हैया, मेरे कान्हा, मेरे ठाकुर जी हर समय मेरे साथ रहते हैं, मेरे अंग रक्षक हैं, मेरे अंग रक्षक हैं। सेकंड कार्ड है यहाँ पे करुणा का। पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। ज़रूरतमंदों की सहायता आपने करनी है। सेवा और परोपकार, यही आत्मा उद्धार का निश्चित मार्ग है। यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं जो भी ज़रूरतमंद है या नीडी पीपल हैं, या अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है कि आप मेरी ये हेल्प कर दो, तो आपने ना ऐसे लोगों की हेल्प ज़रूर करनी है ना। पता नहीं कौन किस रूप में आकर मदद ले जाता, तो उस चीज़ से भागिए नहीं, छोटी मोटी हेल्प आप लोगों की करें। ये यहाँ पे भगवान देव कान्हा जी या जो भी आपके ईश्वर हैं वो मैसेज दे रहे हैं। जीवन का उद्देश्य इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको प्रकाश बनना है, आपको नेगेटिविटी में फंस करके नेगेटिविटी के साथ नहीं मिलप करना, नेगेटिविटी से अपने आप को कट ऑफ रखिए, आपने प्रकाश बनना है, क्योंकि आप परमात्मा का अंश हैं, आप दिव्य प्रकाश हैं। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए, और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए, ठीक है। ये ईश्वर कह रहे हैं, आपने जो भी सीखा है उसे अपने व्यवहार में उतारिए और अपनी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए, ठीक है जी। दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से उसका सामना करें। दुखों का सामना करना है आपने, भागना नहीं है उनसे, ठीक है। कृपा, आप अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार करें। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को, देखिए आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं ना, चाहे वो सुख है, वो दुख है, वो परमात्मा का सारा प्लान है, ठीक है। सब ईश्वरीय प्लान के तहत चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर ईश्वर की कृपा वहाँ पर समझे और उसको स्वीकार करें। उससे भागना नहीं है आपने, दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी भी बनना है। अपने संकल्पों में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखें, है ना। अपनी कुछ बाउंड्रीज सेट करें, बुरा किसी का नहीं सोचना, गलत कभी नहीं सोचना किसी का। और सारे कोड कटिंग आपके डिवाइन कट कर रहे हैं धीरे धीरे, या आप कहीं से हीलिंग वीलिंग ले रहे हैं तो भी कट हो जाते हैं, बहुत फास्ट हो जाता है प्रोसेस। आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी सारी बीमारियां मेरी धूनी में जला दो। सभी मेरे साथ बोलें रीडिंग सुनते समय कि मैंने अपने जीवन की सभी चिंताएं, सभी डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और अपनी बीमारियां भगवान की धूनी में जला करके भस्म कर दी हैं। सभी इसको बार बार बोले, मैंने अपनी सारी चिंताएं, सभी डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और अपनी जितनी भी बीमारियां थी, मैंने परमात्मा की धूनी में जला करके राख कर दी हैं, ठीक है। ये मैसेज है डिवाइन का आपकी तरफ। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो घटना आपको जो सबक दे गई है ना, उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर लाइफ में आगे बढ़ो। सेम प्रोसेस बार बार नहीं होएगा। उत्सव, खुशखबर, उत्सव मनाने का समय है आपके जीवन में। तारतम्य, मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। तो यही थे कुछ मैसेजेस
और ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ हर समय है, परमात्मा के प्रोटेक्शन में आप हैं। किसी से डरने घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आधा घंटा डेली परमात्मा का सुमिरन जरूर करें, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। ज़्यादा करेंगे तो आपका ही भला है, ठीक है, लेकिन कम से कम आधा घंटा 24 घंटे में से आप निकालें। परमात्मा का नाम जप जितना करोगे उतनी शक्तियाँ आपकी और ज़्यादा बढ़ेंगी। और अगर आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 3 डेज़ का है, तो कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। 3 दिन का वर्कशॉप होगा हमारा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे आप अपने जीवन में फ्री हो सकते हैं बिल्कुल, है ना। कैसे आप सर्कस का जो शेर होता है उससे आप जंगल के शेर कैसे बन सकते हैं, यानी आज़ाद शेर कैसे बन सकते हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।